अश्लील विचारों को कैसे रोकें? अगर न चाहते हुए भी आपके मन में अश्लील विचार आते हैं, तो बुद्ध की यह कहानी आपके विचार बदल सकती है। एक बार चंद्रवंशी राजकुमार भरत को बुद्ध के मार्गदर्शन में भिक्षु के रूप में नियुक्त किया गया था। बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ साथ उन्हें भिक्षाटन के पास भेज देते थे, जहां से उन्हें भिक्षा मिलती थी। महात्मा बुद्ध ने भरत को भिक्षा लेने के लिए एक भिक्षुनी के घर भेजा। भरत रास्ते में चलते चलते सोच रहे थे कि आज उन्हें भोजन में क्या मिलेगा। महल में हमेशा खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन बहुतायत में रहता था, लेकिन आज हमें जो कुछ भी मिलता है उसी से काम चलाना पड़ता है। भरत श्राविका के घर गए और भिक्षा मांगी। श्राविका भरत को बैठने के लिए कहती है। जब श्राविका अंदर गई तो भरत फिर से अपने पसंदीदा भोजन के बारे में सोच रहे थे। श्राविका भोजन लेकर आई तो भरत आश्चर्यचकित रह गए। अपना पसंदीदा भोजन देखकर भरत प्रसन्न हो गए। भरत भिक्षा लेने लगे। भिक्षा स्वीकार करते समय भरत सोचने लगे कि उन्हें हमेशा खाने के बाद थोड़ा आराम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें यहाँ से भोजन करने के बाद धूप से होते हुए वापस आश्रम जाना है। भोजन समाप्त होने के बाद श्राविका ने भरत से कुछ देर आराम करने का अनुरोध किए। भरत फिर प्रसन्न हो गए। भरत ने अपनी सभी इच्छाएं पूरी होती देखकर कुछ देर के लिए सो गए। भरत लेटे लेटे सोचने लगा कि आज नींद तो आ गई, लेकिन सिर पर छत का साया हमेशा के लिए मिट गए। जब भरत सोकर उठे तो श्राविका ने कहा कि आप जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं। अब भरत को समझ आ गया कि यह कोई संयोग नहीं है। श्राविका मेरा मन पर रही होगी। भरत खड़े हैं। भरत ने श्राविका से पूछा, मुझे माफ कर दो, लेकिन क्या तुम मेरे मन की बात पढ़ सकती हो? आप यह सब कैसे पूरा करते हैं? श्राविका ने कहा, शुरुआत में मेरे लिए यह मुश्किल था, लेकिन मैंने अपने विचारों का अवलोकन करना शुरू किया। शुरू में मेरे विचारों की संख्या अनगिनत थी, लेकिन मैंने अपना पूरा ध्यान उन विचारों पर केंद्रित किए। मैं बिना किसी पूर्वाग्रह के अपने विचार व्यक्त करता रहा। धीरे धीरे मेरे विचारों की संख्या कम होने लगी। मेरे सारे व्यर्थ विचार दूर हो गए। तब से मैं दूसरों के विचारों को पढ़ने में सक्षम हो गया हूँ। यह सब सुनकर भरत घबरा गए। भरत ने श्राविका से अनुमति ली और वहां से चल दिए। रास्ते में चलते चलते भरत को अपने विचार याद आने लगे। यदि भरत के मन में श्राविका के बारे में अश्लील विचार आए तो श्राविका ने भरत के बारे में क्या सोचा होगा? भरत अपने आप पर लज्जित हुए। भरत ने आश्रम पहुंचकर बुद्ध से कहा कि अब से वह कभी भिक्षा मांगने नहीं जाएंगे। बुद्ध ने भरत को बैठाया और कहा, क्या हुआ? अपनी दुर्दशा विस्तार से बताओ। भरत ने सारी बात विस्तार से बताई। भरत की बातें सुनकर बुद्ध ने कहा कि आज से तुम श्राविका के घर भिक्षा के लिए जाओगे, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। कल जब आप जाएं तो अपने मन को पूरी तरह सचेत रखें। आपके भीतर क्या विचार उठ रहे हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करें। आपके भीतर क्या इच्छाएं उठ रही है, इस पर चेतना और जागरूकता के साथ ध्यान करें। यह सब ध्यान में रखकर जाएं और फिर मुझसे चर्चा करें। अगले दिन भरत बुद्ध के निर्देशानुसार अपनी इंद्रियों को जागृत रखते हुए पूरे मार्ग पर चल रहे थे। साधु आज पूरी तरह जाग रहा था। जैसे जैसे श्राविका का घर नजदीक आ रहा था, भरत की घबराहट बढ़ती जा रही थी। भरत ने अपनी घबराहट एक तरफ रख दी और बुद्ध के विचारों पर ध्यान केंद्रित किए। जब भरत श्राविका के घर पहुंचे तो उनके मन में केवल सन्नाटा था, जिसके भीतर कोई वासना, कोई इच्छा, कुछ अच्छा पाने की इच्छा नहीं थी। भिक्षु भरत ने भिक्षा ली, उसे स्वीकार किया और वहां से वापस चले गए। आज भरत सड़क पर नाचते हुए निकले। आज उसे जो आनंद आया वह अद्भुत था। इस आनंद का अनुभव उसे पहले कभी नहीं हुआ था। भरत ने आश्रम में जाकर बुद्ध को प्रणाम किए।